हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवल यात्रा में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अमृतसर के टूर आइटिनरी के बारे में। अगर आप अमृतसर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर मेनली दो चीजें हैं, एक है गोल्डन टेम्पल और दूसरा है बाघा बॉर्डर का बीटिंग रिट्रीट परेड। तो आज के इस वीडियो में मेनली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक दिन के अंदर गोल्डन टेम्पल और बाघा बॉर्डर किस तरीके से बड़े आसानी से और 400 रुपीज में कवर कर सकते हैं। और साथ में इसी वन डे के टूर में आप गोल्डन टेम्पल के आसपास के जो नियर बाय साइट सीन है, जैसे जलियांवाला बाग है और हेरिटेज स्ट्रीट वगैरह, ये भी आप इसी दिन में कवर कर लेंगे और इसी अमाउंट में। और इसके अलावा मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये भी बता दूंगा कि अगर आप एक दिन के अलावा 2 या 3 दिन के लिए अमृतसर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो इस गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर के अलावा बाकी और 2-3 दिनों में आप कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, तो ये भी हम जान लेंगे। तो अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले देख लेते हैं अमृतसर पहुंचना कैसे है। तो देखिए, अमृतसर आने के लिए आपको हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहे तो फ्लाइट से आना चाहें या फिर बस से आना चाहें या ट्रेन से आना चाहें, बड़े इजीली आप अमृतसर तक पहुंच सकते हैं। बट द बेस्ट ऑप्शन इज टू कम वाया ट्रेन। आप इंडिया के किसी भी सिटी से हो, आपको अगर डायरेक्ट अमृतसर का ट्रेन मिलता है तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप दिल्ली तक आ सकते हैं और दिल्ली से आपको कई सारे ट्रेन मिल जाएंगे जो वाया अमृतसर जा रहे हैं या फिर अमृतसर उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है। सो इस तरीके से आप वाया ट्रेन अमृतसर तक आ जाइए। और इसके बाद यहाँ पर स्टे के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको काफी डिसेंट होटल्स मिल जाएंगे। 700, 800, 1000 रुपए के रेंज में, 1200 रुपए तक के रेंज से आपको एक डिसेंट होटल मिल जाएगा जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरह के होटल्स के जो नाम और उसके जो प्राइसिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप चाहे तो इस तरीके का कोई भी एक ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट से एक डिसेंट होटल बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आप 2 या 3 दिन, जितने भी दिन का आपका स्टे है, आप स्टे कर सकते हैं। अब अगर आप अमृतसर के टूर का प्लान कर रहे हैं तो डे 1 में सबसे पहले आपको विजिट करना चाहिए गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल जाने के लिए अमृतसर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके होटल लोकेशन से। अगर आप स्टेशन के आसपास अगर होटल लेते हैं, यहाँ से ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए ना कुछ देखिए, एक सिंपल कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप एक ऑनलाइन कैब बुक कर लीजिए। तो मैं अगर आपको ये स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप पर्टिकुलरली अगर अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे करते हैं तो यहाँ से गोल्डन टेम्पल का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाय ऑटो अगर आप जाना चाहे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 रुपीज, मतलब 50-60 रुपए के आसपास लगता है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन के पास से गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस, तो आपको 50-60 रुपया लगेगा ऑटो में। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक के भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो ओनली 35 रुपीज में आपको गोल्डन टेम्पल तक ड्रॉप कर देगी। तो आप बाइक भी ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं। Otherwise, if you want a cab, then it will cost you approximately 130 to 150 rupees. So 150 रुपए के आसपास में आपको एक कैब मिल जाएगा। तो बेटर ये है कि आप एक ऑटो ले लीजिए, 2-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप बाय ऑटो में भी 70-75 रुपीज में आप पहुंच जाएंगे गोल्डन टेम्पल। तो सबसे पहले जैसे आप गोल्डन टेम्पल आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ड्रेसिंग के बारे में बता दूं। बहुत जगह बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि यहाँ पर कोई ड्रेस कोड वगैरह है कि नहीं। तो देखिए, गोल्डन टेम्पल में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यही इसका ड्रेस कोड है, बट इट्स अ डिवोशनल प्लेस, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है थोड़ा सा डिसेंटली ड्रेसअप होके आए, दैट्स इट। एंड ओनली थिंग इज दैट सबको अपना सर ढक के यहाँ जाना होता है, तो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नोट। तो जैसे आप गोल्डन टेम्पल के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको जो मेन टेम्पल है उसके आसपास एक वाटर बॉडी या फिर एक तालाब दिखेगा जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है या फिर इसे श्री हरमंदिर साहिब सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लेडीज जेंट्स के लिए अलग अलग नहाने के स्थान बनाए हुए हैं, बट यहाँ पर आप सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं, नॉर्मली नहा सकते हैं। आप यहाँ पर शैम्पू साबुन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तालाब को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर काफी फिशेस वगैरह होते हैं, तो ये जो टॉक्सिक चीजें हैं ये उनको हार्म पहुंचा सकती है, तो इसके लिए अलाउड नहीं है। बट हाँ, आप एक नॉर्मल डुबकी लगा सकते हैं इस पवित्र पानी में और यहाँ पर आप पवित्र हो सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप गोल्डन टेम्पल की तरफ जाएंगे तो ये पॉन्ड के चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है इसे दरबार साहिब पथ कहा जाता है। तो इस पथ से जैसे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी और चीजें बीच में देखने को मिलेंगी। और जैसे आप गोल्डन टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा अकाल तख्त, जो सिख रिलीजियन में जो 5 तख्त है जिसे सीट ऑफ पावर भी कहा जाता है। तो इनमें से जो एक तख्त है वो है अकाल तख्त और ये गोल्डन टेम्पल पर है, तो इसे भी आप देख सकते हैं।
और इसके बाद जैसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे आपको सामने सीधा मिलेगा गोल्डन टेम्पल और आपको थोड़ा क्यू में लगना पड़ेगा यहाँ पर। तो नॉर्मली अगर आप वीकडेज में आते हैं तो हार्डली हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपको क्यू में रहना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप वीकेंड में आते हैं तो थोड़ा और ज्यादा आपको वेटिंग रह सकता है। और उसके बाद आप जा सकते हैं लंगर में। गोल्डन टेम्पल में लंगर 24/7 चलता रहता है। आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मेक श्योर डे 1 में जब आप होटल से निकल रहे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलिए, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आप निकल जाइए, तभी आप सारी चीजों को इजीली कवर कर पाएंगे। आगे वाघा बॉर्डर है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको कवर करना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 मैक्सिमम बाय 8 आपको निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप जब ये सब दर्शन करके निकलेंगे आपको लंगर तक जाते जाते अप्रोक्सीमेटली 11-11:30 12 हो जाएगा। तो आप लंगर में जाइए, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण कीजिए और उसके बाद आप चाहे तो वहाँ पे वॉलंटियर सर्विस भी दे सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल मात्रा में फूड की प्रिपरेशन चलती रहती है और वहाँ पे जितने भी वर्किंग पीपल है वो सारे वॉलंटियर्स होते हैं। मोस्टली वहाँ पर वॉलंटियर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज है वहाँ पे कम है, वहाँ वॉलंटियर्स ज्यादा होते हैं। तो हर काम के लिए वहाँ पर वॉलंटियर्स है, तो आप भी अपना वॉलंटियर सर्विस दे सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप वहाँ से लंगर वगैरह फिनिश करके आप वहां से निकल जाइए और सबसे पहले विजिट कर लीजिए हेरिटेज स्ट्रीट। जैसे आप गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो स्ट्रीट है उसे हेरिटेज स्ट्रीट कहा जाता है, क्योंकि इसे बड़े यूनिक मैनर में एक हेरिटेज स्टाइल में मेंटेन किया हुआ है। तो आपको ये देखने में काफी अच्छा लगेगा। एक्चुअली जब आप सुबह के टाइम आ रहे होते तो आप इसी रास्ते से आएंगे, बट मॉर्निंग के टाइम बहुत सारी चीजें क्लोज रहेगी और आपका मेन फोकस गोल्डन टेम्पल के अंदर विजिट करना रहता है। तो आप ये चीजों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, लेकिन गोल्डन टेम्पल के विजिट के बाद आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, प्लस हर जो शॉप्स है सबका एक जैसा आपको एक रेडिश कलर में एक लुक दिखेगा। और यहाँ पर आपको एक से एक चेन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, स्टारबक्स से लेकर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और बड़े बड़े जो 5 स्टार लेवल के ढाबा वगैरह होते हैं, इनके भी जो चेन रेस्टोरेंट के एक ब्रांच आपको इस स्ट्रीट में मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रीट में आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, यहाँ पर थोड़े बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कीजिए और इसके बाद आप गूगल में नेविगेट कर लीजिए या आसपास किसी से पूछ लीजिए। और इसी पर्टिकुलर स्ट्रीट के एंड में है जलियांवाला बाग, तो आप जलियांवाला बाग के विजिट के लिए आ जाइए। अब जलियांवाला बाग का नाम हम सब इंडियन हिस्ट्री से जानते हैं। 13 अप्रैल सन 1919 में जब ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए रोलेट एक्ट के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। लगभग 20,000 के आसपास लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और यहाँ पर जनरल डायर के नेतृत्व में इस दिन 13 अप्रैल 1919 को अंधाधुंध बिना कोई नोटिस के फायर किया गया था, जिसमें लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सो इसके कारण हिस्ट्री में इस दिन का उल्लेख है और इस पर्टिकुलर जलियांवाला बाग का काफी ज्यादा योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो इस पर्टिकुलर जलियांवाला बाग को आप यहाँ पर विजिट कीजिए। वहाँ पर जो उस टाइम के वॉल्स है उनको वैसे ही रखा गया है और उसमें जो गोलियों के निशान है और गोलियों के निशान को अलग तरीके से मार्किंग करके उसको अलग से दिखाया गया है। तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉल्स देख सकते हो। वहाँ पर जो गोलियों के निशान है वो अभी भी है वहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 गैलरीज बने हुए हैं। सो चारों गैलरीज में आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, और कहीं पे आपको कुछ अस्थियां वगैरह भी दिखेंगे, जो उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी अस्थियां वगैरह आपको दिखेंगी। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं शहीद कुआं। शहीद कुआं ऐसा कहा जाता है जब जनरल डायर की तरफ से फायर किया जा रहा था तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे, तो उस पर्टिकुलर कुएं को भी यहाँ पर ऐसे ही रखा गया है। इसे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से काफी अच्छा पैट्रियोटिक एनवायरनमेंट रहेगा अंदर और आपको पैट्रियोटिक सॉन्ग्स चलते रहेंगे। सो गोल्डन टेम्पल के विजिट के बाद और हेरिटेज लेन के विजिट के बाद आप इस पर्टिकुलर जगह को भी एटलीस्ट एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर के लिए विजिट कीजिए। और अब जलियांवाला बाग के विजिट के बाद आप यहाँ से एग्जिट कीजिए और अब लगभग दोपहर के 1-1:30 बज जाएंगे। तो अब हम जाएंगे वाघा बॉर्डर के विजिट के लिए। तो देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में जो गोल्डन टेम्पल वाला एरिया में यहाँ पे आपको वाघा बॉर्डर विजिट के लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक तो आप डायरेक्ट कैब हायर कर सकते हैं, दूसरा है आपको गोल्डन टेम्पल के गेट के बाहर, आपको जलियांवाला बाग के गेट के बाहर और उस स्ट्रीट में हर जगह आपको ट्रैवल्स के लोग मिल जाएंगे जो आपको वाघा बॉर्डर ले जाने के लिए आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। इनके साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये शेयरिंग बेसिस पे लेके जाते हैं। ये आपको हार्डली 250 रुपीज के आसपास चार्ज करते हैं, तो इनके साथ भी आप जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप रेट्स वगैरह अच्छे से फिक्स कर लें इनके साथ अगर आपको जाना है। तो ये 2 ऑप्शन के अलावा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज आप यहाँ से हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस चलती हैं जो डायरेक्ट आपको गोल्डन टेम्पल से अटारी वाघा बॉर्डर तक ले जाती है और वाघा बॉर्डर से फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देती है। तो ये बस सर्विस आप ले सकते हैं।
ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर बस सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ता है 315 रुपीज, और ये डबल डेकर बस होती है जिसमें नीचे का जो डेक होता है ये एसी सेक्शन होता है, इस पे भी आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर रूफ टॉप में बैठकर एंजॉय करके जाना चाहते हैं तो आप रूफ टॉप अपर डेक का भी आप बुकिंग ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप 315 रुपीज देख के ये हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली जो सर्विस है ये आप amritsardekho.com से बुक कर सकते हैं। इसका मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट के नाम भी दिखा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाइए और आप यहाँ से ऑनलाइन आप बुक कर लीजिए। अदरवाइज आप जलियांवाला बाग से बाहर निकलते ही एक 50 मीटर टू 100 मीटर का वॉक दीजिए और आप आ जाइए महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू के पास। और इस महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू के पास ये जो पर्टिकुलर लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस का एक काउंटर मिल जाएगा जहां से आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन बुक ए हॉप ऑन हॉप ऑफ टिकट आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। और यहाँ से आपको ये पर्टिकुलर बसेस जो हैं 2 बजे शार्प 2 o'clock यहाँ से निकलती है। और एक चीज मैं बता दूं, ये पर्टिकुलर जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस है इनको और वीआईपी पास जिनके पास है इनको ही अटारी बॉर्डर में एकदम जो आपका परेड जहां पर होता है उसके करीब तक जाने का मौका मिलता है। अदरवाइज अगर आप कैब या कोई और पर्टिकुलर व्हीकल से आते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रोक दिया जाता है जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर होता है उस लोकेशन से, जहां पे परेड होती है उस लोकेशन से आपको 1.5 किलोमीटर पीछे रोक दिया जाता है। फिर यहाँ से आपको एक अलग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके जाना पड़ता है। सो दिस पॉइंट यू शुड नोट कि हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस में ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि ये आपको एग्जैक्टली परेड के लोकेशन तक लेके चले जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये बसेस अगर आपका 2 बजे स्टार्ट होती है तो लगभग 3 बजे के अंदर आपको यहाँ पे पहुंचा देगी। और ये परेड जो यहाँ पर 4:30 बजे के बाद स्टार्ट होता है, बट लोगों की जो एंट्री होती है वो 2-2:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे चेकिंग काफी स्ट्रिक्ट होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर चेकिंग की जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर आपके मोबाइल के अलावा और छोटे पर्स के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होता है, तो आप कुछ ना लेके जाइए। जब आप होटल से निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल की विजिट के लिए तभी आप मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा बड़े सामान अपने साथ ना रखें। यहाँ तक कि इस पर्टिकुलर परेड एरिया के अंदर आपको पानी के बोतल भी अलाउड नहीं है, आप यहाँ पर पानी के बोतल भी नहीं लेके जा सकते। ना ही अंदर कोई पावर बैंक और ना ही कोई बड़े बैग, लेडीज वगैरह के जो पर्स होते हैं वो भी जितना छोटा से छोटा रख सके उतना रखिए। अंदर शार्प आइटम कुछ मत रखिए। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान दीजिए। और जेंट्स वगैरह जो है अपने छोटे से एक पर्स के अलावा और कुछ मत रखिए अंदर। तो आपको बहुत सारी चीजें अगर आपके पास है, बड़े बैग्स वगैरह है तो ये अलाउ नहीं करेंगे आप। सो दैट यू शुड टेक केयर। ओनली आपको मोबाइल फोन अलाउड रहते हैं। मोबाइल फोन या डिजिटल कैमरास जो है आपको अलाउ करेंगे। डिजिटल कैमरास के अंदर जो बैटरी है वो अलाउड है। इसके अलावा एडिशनल बैटरीज भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास अगर कोई हेडफोन वगैरह है, बड़े हेडफोन्स है, वो भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। सो यू शुड नोट ऑल दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। और इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिलेगा। यहाँ पर सीट बुकिंग नहीं होती है। यहाँ पर आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आ सकते हैं और आपको जो जगह बेस्ट ऑप्शन दिख रहा हो वहाँ पे आप बैठ के आप पूरा परेड को एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर बैठने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, आप पीछे की तरफ बैठिए। इस पर्टिकुलर जगह से अगर आप देखें तो ये व्यू काफी अच्छा मिलेगा। थोड़ा दूर से आपको दिखेगा लेकिन आपको व्यू काफी अच्छा रहेगा। सो एज पर योर चॉइस, एज पर द अवेलेबिलिटी, आप देख लीजिए कहाँ पर सीट खाली है, उस हिसाब से आप अपना सीट ले लीजिए। उसके बाद मुझे और आगे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपने काफी वीडियोस में देख रखा होगा कि परेड कैसा होता है, यहाँ पर जो फ्लैग डाउन करने की सेरेमनी होती है ये कैसे होती है। तो ये सारी चीजें आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। काफी पेट्रियोटिक और काफी इमोशनल फीलिंग रहेगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे देशभक्ति के गाने चलते रहते हैं। जब तक परेड शुरू नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे जो बीएसएफ के हमारे जवान हैं ये आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आपका उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा भी आपको बोर महसूस नहीं होगा। और परेड खत्म होने के बाद यहाँ पर सॉन्ग्स चलते हैं, यहाँ पर गाने बजते हैं और जो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर लोगों को डांस करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर बाघा बॉर्डर के बीटिंग रिट्रीट परेड को एंजॉय कीजिए। और आपको ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी आपका डिपार्चर का टाइम बता देगी कि इस टाइम को ये बस यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो उस हिसाब से जो है आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर बस तक चले जाइए। और ये आपको अगेन आधा 1 घंटे के अंदर सेम उसी महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू के पास में जहां से आपने बोर्ड किया था इस बस को, वहां पर आपको ड्रॉप कर देगी। सो इस तरीके से जब आप इस जगह पर रिटर्न पहुंचेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6:30-7 o'clock का टाइम रहेगा।
तो अब एक बार और आप इवनिंग के टाइम में गोल्डन टेम्पल का विजिट कर सकते हैं। तो इवनिंग के टाइम में गोल्डन टेम्पल का नजारा अलग ही रहता है। अगेन इस हेरिटेज स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे तो आप यहीं पर डिनर वगैरह कर सकते हैं और इसके बाद अगेन आप यहाँ से आपके होटल तक चाहे तो एक ऑनलाइन में कैब या फिर ऑटो वगैरह बुक करके हार्डली 70-75 रुपीज में आप आ सकते हैं होटल तक। अगर अब मैं बजट की बात करूं तो अगर आप 2 लोग हैं, 2 लोग का विजिट है, तो आपको होटल से गोल्डन टेम्पल तक आने का अगर आप एक ऑनलाइन में कैब या फिर एक ऑटो बुक करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 75 रुपीज का कॉस्ट आता है ऑटो में। यहाँ पर आप गोल्डन टेम्पल विजिट करते हैं, हेरिटेज स्ट्रीट देखते हैं, जलियांवाला बाग का विजिट करते हैं, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप जब बाघा बॉर्डर के विजिट के लिए जाते हैं तो पर हेड 315 रुपीज का आपका टिकट कॉस्ट रहता है हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस का। इसमें 315 रुपीज के हिसाब से 2 लोगों का हो जाता है 650 रुपीज टोटल। और इवनिंग के वक्त जब आपको ये बस आपको यहाँ पर रिटर्न छोड़ देती है, यहाँ से आपको होटल तक जाने के लिए अगेन 1 मोर 75 रुपीज का कॉस्ट लगता है। टोटल ये आपका हो जाता है 800 रुपीज। 800 रुपीज है 2 लोगों का कॉस्ट। अगर आप इसको पर पर्सन डिवाइड करें तो इट कम्स अराउंड 400 रुपीज। इस तरीके से अगर आप अमृतसर के टूर का प्लान कर रहे हैं और आपका एक दिन का टूर प्लान है जिसमें आप गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, हेरिटेज स्ट्रीट और वाघा बॉर्डर का परेड देखना चाहते हैं तो आप 400 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से बड़े इजीली और स्मूथ तरीके से अपने होटल से इन सब जगहों का विजिट और इन सब जगहों के विजिट से रिटर्न आपके होटल तक का पूरा सफर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप 2 या 3 दिन का ट्रिप का प्लान करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दिखा रहा हूँ जो इन जगहों को भी आप विजिट कर सकते हैं। डे 2 में आप इनमें से कुछ जगह विजिट कर सकते हैं और आपके टाइम के हिसाब से डे 3 में भी आप इनमें से और बाकी जगह वगैरह विजिट कर सकते हैं। इन जगहों के बारे में इंटरनेट में थोड़ा रिसर्च कीजिए। ये सारी चीजें जो है अमृतसर के अंदर ही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में कुछ नहीं है। तो अगर आप स्टेशन एरिया के आसपास रहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो आप हायर कैब या फिर हायर ऑटो से ही ये सारी चीजें 1 by 1 कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अमृतसर में टूर आइटिनरी बड़े इजीली और आसान तरीके से प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से अमृतसर के टूर का एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए अमृतसर टूर से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो फाइनली वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल ट्रैवल यात्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो और एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।